डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेलिमॉन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है, यानी सुविकसित होता है, जिसमें कि ब्रैंकियोस्टेगाइड्स या गिल कवर्स, 3 जोड़ी एपिपोडाइड्स और 8 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है ब्रैंकियोस्टेगाइड्स। प्रत्येक गिल चैम्बर जो है वो ब्रैंकियोस्टेगाइड्स या कैरापेस के बीच में बाहर की तरफ से घिरा हुआ होता है और अंदर की तरफ थोरेसिक वाल पाई जाती है। गिल चैम्बर सभी तरफ से खुले होते हैं सिवाय की पृष्ठभाग के। ब्रैंकियोस्टेगाइड्स की जो आंतरिक परत है वो पतली होती है, झिल्लीदार होती है और हाईली वैस्कुलर होती है, अत्यधिक संवहनीय होती है, जिसमें कि रक्त पात्र या ब्लड लैक्यूनी पाए जाते हैं। दीज आर कॉन्स्टेंटली बाथड इन फ्रेश वाटर। यहाँ पर लगातार स्वच्छ जल आता रहता है, तो इस प्रकार से यह श्वसन सतह का काम करती है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, जल में घुलित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। सेकंड है एपिपोडाइड्स। 3 जोड़ी सरल पत्तीनुमा और हाईली वैस्कुलर यानी अत्यधिक संवहनीय एपिपोडाइड्स पाए जाते हैं, जो कि कॉक्सल पोडोमियर्स ऑफ 3 मैक्सिलिपीड्स, यानी कि 3 जो मैक्सिलिपीड्स हैं उनके कॉक्सा वाले भाग के पोडोमियर से आउटग्रोथ यानी अतिवर्धी के रूप में बाहर निकले हुए होते हैं। द एपिपोडाइड्स लाई इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द गिल चैम्बर बिलो द स्केफोग्नेथाइट। एपिपोडाइड्स जो है यह गिल चैम्बर के अग्रभाग में पाए जाते हैं और स्केफोग्नेथाइट के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। एपिपोडाइट श्वसन अंगों के समान काम करते हैं, जैसे कि आदिम प्रकार के गिल्स के समान काम करते हैं। नेक्स्ट है गिल्स। 8 गिल्स या जिनको ब्रैंकी कहते हैं, ये लाइंग इनसाइड ईच गिल चैम्बर, प्रत्येक गिल चैम्बर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 7 ही जो हैं वो एक्सपोज होते हैं या बाहर की तरफ से दिखाई देते हैं जब हम गिल कवर को हटाते हैं। जो 8वां गिल है वो सेकंड गिल के पृष्ठभाग के नीचे दबा हुआ होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गिल्स। तो इसमें 3 प्रकार के गिल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ गिल्स जो हैं उसको पोडोब्रैंक या फुट गिल कहते हैं। व्हेन ए गिल इज अटैच्ड टू द कोक्सा ऑफ एन एपेंडेज, तो जब कोई गिल उपांग के कोक्सा भाग से जुड़ा हुआ होता है तब इसको पोडोब्रैंक या फुट गिल कहते हैं या पाद गिल कहते हैं। There is one podobranch attached to the coxa of each second maxillipede। तो प्रत्येक जो द्वितीय मैक्सिलिपीड है उसके साथ में एक पोडोब्रैंक जुड़ा हुआ होता है, जो कि उसके कोक्सा वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड है, यहाँ पर 2 डायग्राम दिखाए गए हैं। ऊपर वाले डायग्राम में गिल्स की सिचुएशन को दिखाया गया है। तो इसमें सबसे ऊपर हार्ट है, बाहर की तरफ कैरापेस है, अंदर की तरफ एक्सटेंसर मसल्स है, हिपेटोपेनक्रियास दिखाया गया है, इफरेंट ब्रैंकियल चैनल दिखाया गया है, गिल चैम्बर दिखाया गया है, जिसमें कि नीचे की तरफ गिल्स दिखाए गए हैं। फिर नीचे वाला डायग्राम जो है, इसमें ए डायग्राम जो है लेफ्ट गिल चैम्बर है, एक्सपोज्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ ब्रैंकियोस्टेगाइड टू शो द गिल्स। तो यहाँ पर ब्रैंकियोस्टेगाइड को हटाया गया है, यानी गिल कवर को हटाया गया ऊपर से, जिससे कि गिल्स को आराम से देख सके। तो यहाँ पर 7 गिल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जो फर्स्ट गिल था वो सेकंड गिल के नीचे दबा हुआ होता है, इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर पोडोब्रैंक दिखाई दे रहा है, आर्थ्रोब्रैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही दिखाई दे रहा है आर्थ्रोब्रैंक, और प्लूरोब्रैंक जो है 5 दिखाई दे रहे हैं। जो बी डायग्राम है इसमें एक गिल को दिखाया गया है, जिसमें कि मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, बाहर की तरफ गिल प्लेट्स है और गिल प्लेट्स जो है ये
दो रोज में या दो कतारों में है। और नीचे की तरफ जो है छोटा डायग्राम जिसमें गिल बेस या गिल आधार को दिखाया गया है। तो फर्स्ट टाइप का गिल था जिसको पोडोब्रैंक कहते हैं या फुट गिल कहते हैं। सेकंड टाइप के जो गिल्स हैं जिनको आर्थ्रोब्रैंक या जॉइंट गिल कहते हैं। जब एक गिल या गलफड़ा आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है जो कि उपंग के साथ में जुड़ती है, थोरैक्स और उपंग यानी वक्ष और उपंग को जोड़ने का काम करती है, उस आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के गिल्स को आर्थ्रोब्रैंक या जॉइंट गिल कहते हैं। दो आर्थ्रोब्रैंक जो हैं वो तीसरे मैक्सिलिपीड की आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। थर्ड टाइप के गिल्स हैं जिनको प्लूरोब्रैंक या साइड गिल्स कहते हैं। जब गिल या गलफड़ा जो है वो किसी भी लिम्ब के सेगमेंट की पार्श्व भित्ति के साथ में चिपका हुआ हो तो इस प्रकार के गिल्स को प्लूरोब्रैंक या साइड गिल कहते हैं या पार्श्व गिल कहते हैं। 5 प्लूरोब्रैंक जो है ये 5 जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स है, 5 जो वॉकिंग लेग्स है उनके थोरैसिक सेगमेंट की भित्ति के साथ में पार्श्व भित्ति के साथ में चिपके हुए होते हैं। नीचे गिल फॉर्मूला बताया गया है पेलिमॉन का। तो यहाँ पर एपिपोडाइट हैं जो कि फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड पर एक एक एपिपोडाइट पाए जाते हैं। तो कुल 3 एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं। सेकंड है पोडोब्रैंक। तो पोडोब्रैंक में या फुट गिल जो कि सेकंड मैक्सिलिपीड पर एक पाया जाता है। अगला है आर्थ्रोब्रैंक जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के साथ में चिपका हुआ हो या जॉइंट गिल, ये थर्ड मैक्सिलिपीड पर 2 पाए जाते हैं। प्लूरोब्रैंक या साइड गिल जो कि वॉकिंग लेग्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। तो इस प्रकार से कुल गिल्स की संख्या जो है 11 है। नेक्स्ट है इसमें टीएस ऑफ गिल दिखाया गया है जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल दिखाया गया है, पिगमेंटेड सेल्स दिखाई गई हैं और गिल प्लेट्स दिखाई गई हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स दिखाए गए हैं और गिल बेस दिखाया गया है। बाहर की तरफ क्यूटिकल है, अंदर की तरफ इसके एपिडर्मिस है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल, गिल की संरचना। तो गिल्स जो होते हैं मोर और लेस क्रेसेंट्रिक इन शेप होते हैं, अर्ध चंद्राकार आकार के होते हैं, विथ ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज एंटीरियो पोस्टीरियर। जैसे जैसे आगे से पीछे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे गिल्स की साइज बड़ी होती जाती है। डोर्सल एंड ऑफ ईच गिल प्रोजेक्ट्स इनटू द एंटीरियो डोर्सल डिप्रेशन ऑफ द गिल चैम्बर। तो इसका प्रत्येक गिल का जो पृष्ठ सिरा है वो गिल कक्ष के या गिल चैम्बर के अग्र पृष्ठ गर्त के अंदर स्थित होता है, जबकि इसका वेंट्रल एंड जो है वो गिल कवर के लोअर मार्जिन पर जाकर के समाप्त होता है। प्रत्येक गिल जो है मध्य में इसकी पूरी लंबाई में थोरैसिक वाल के साथ में एक स्मॉल कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है जिसको गिल रूट कहते हैं। यहाँ से नर्वज और ब्लड वेसल्स जो है वो गिल्स के अंदर एंटर होती है। ऑल द गिल्स आर फिलोब्रैंक, पत्तीनुमा होते हैं इसलिए इनको फिलोब्रैंक्स कहते हैं। ईच गिल कंसिस्ट ऑफ 2 rows ऑफ लीफ लाइक रोम्बोइडल गिल प्लेट्स अरेंज्ड लाइक द लीव्स ऑफ द बुक। तो किताब के पेज के समान या पत्तीनुमा होते हैं इसलिए इनको फिलोब्रैंक कहते हैं। लाई एट राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस और द बेस ऑफ द गिल। तो यह जो है लंबे एक्सिस, जो लंबा अक्ष है उसके राइट एंगल्स पर स्थित होते हैं। द गिल प्लेट्स आर लार्जेस्ट इन द मिडल। गिल प्लेट्स जो है मध्य वाली सबसे लंबी होती है और धीरे धीरे किनारों की तरफ इनका आकार छोटा होता जाता है। 2 कतारों के बीच में, गिल प्लेट्स की 2 कतारों के बीच में एक गहरी मध्य अनुदैर्ध्य खांच पाई जाती है
opens into the gill chamber, जो कि गिल चैम्बर में खुलती हैं, एट बोथ द डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड ऑफ द गिल, जो कि गिल के पृष्ठ और अदर भाग में जाकर के गिल चैम्बर में या गिल कक्ष में जाकर के खुलती है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल, टीएस ऑफ ए गिल रिवील्स, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि इसमें एक्सिस और बेस इज रफली ट्राइंगुलर इन आउटलाइन एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज enclosed by a layer of epidermis which is externally protected by a thin cuticle. A gill plate is made up of a single layer of cell with cuticle on both sides. The cells are of two types, pigmented and transparent cells. Next है vascular supply to the gills. 3 longitudinal blood channels run through each gill base. 2 lateral longitudinal channels running along the lateral margins. तो 3 जो है मुख्य अनुदैर्ध्य रक्त नलियाँ जो हैं वो गिल आधार से होकर के एंटर होती हैं, जिसमें से 2 तो पार्श्व अनुदैर्ध्य चैनल्स होते हैं जो कि साइड से होकर के निकलते हैं, और एक जो तीसरा जो होता है ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल होता है, मध्य में अनुदैर्ध्य चैनल होता है, विच रन्स थ्रू द एपेक्स ऑफ द गिल बेस बिलो द मीडियन ग्रूव ऑफ द गिल, जो कि गिल के मध्य खांच से होकर के गुजरता है। द 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय ए सीरीज ऑफ स्मॉल ट्रांसवर्स कनेक्टिव। जो पार्श्व वाली अनुदैर्ध्य नलियाँ हैं वो आपस में अनुप्रस्थ संयोजनी के द्वारा जुड़ती है, विच प्रजेंट ए लेडर लाइक एपियरेंस, जिसके द्वारा सीढ़ी नुमा संरचना बनाई जाती है। एट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ईच गिल प्लेट ऑन द एक्सिस ए सिलेंडर मार्जिनल चैनल इज गिवन ऑफ फ्रॉम ईच लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। प्रत्येक गिल प्लेट जो कि अक्ष से निकलती है वहाँ पर एक मार्जिनल चैनल जो है वो बनाया जाता है प्रत्येक पार्श्व अनुदैर्ध्य वाहिका के द्वारा, विच रन्स ऑल अलोंग द मार्जिन ऑफ इट्स गिल प्लेट एंड ओपन्स इनटू द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, और वहाँ से यह मध्य अनुदैर्ध्य चैनल के साथ में आकर के जुड़ते हैं। नेक्स्ट है जिसमें कि डायग्राम में दिखाया गया है ब्लड सप्लाई इन गिल प्लेट्स, जिसमें कि यहाँ पर लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स दिखाए गए हैं जो कि गिल के दोनों तरफ स्थित होते हैं, और ये आपस में जुड़ कर के ट्रांसवर्स चैनल बनाते हैं, और बीच में मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल स्थित है। और इसी को ही ये डायग्राम में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेडर ऑफ ब्लड चैनल इन ए गिल, एक गिल के अंदर दिखाया गया है। तो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है जिसके दोनों तरफ ट्रांसफर सेक्शन गिल प्लेट का दिखाया गया है, और मार्जिनल चैनल दिखाया गया है। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ ब्लड इन ए गिल। जब इम्प्योरीफाइड ब्लड जो है शरीर से गिल्स तक एफरेंट ब्रैंकियल चैनल की सहायता से लाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक ट्रांसफर्स कनेक्टिव लाइंग इमीडिएटली अगेंस्ट द रूट ऑफ द गिल के द्वारा लाया जाता है। द ब्लड देन फ्लोज इनटू बोथ द लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स। तब रक्त वहाँ से आने वाला जो अशुद्ध रक्त है वह पार्श्व अनुदैर्ध्य वाहिकाओं में आता है, और वहाँ से होते हुए यह मार्जिनल चैनल्स में प्रवेश करता है, और वहाँ से यह मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में प्रवेश करता है। और इस दौरान रक्त में ऑक्सीजन जो है वो विसरण के द्वारा प्रवेश करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विसरण के द्वारा अशुद्ध रक्त में से निकल करके जल में प्रवेश करती है। फ्रॉम द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल ऑफ ईच गिल, प्रत्येक गिल के मध्य अनुदैर्ध्य वाहिका से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा पेरिकार्डियल साइनस और हार्ट को भेजा जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो स्केफोग्नेथाइट, प्रत्येक मैगजिला का
ग्नेथाइट जो है वो लगातार वाइब्रेट करता रहता है, लगातार हिलता रहता है। इस कारण से गिल चैम्बर में एक सतत जल प्रवाह बना रहता है। फ्रेश वाटर जो है वो गिल चैम्बर में एंटर होता है फ्रॉम बिहाइंड इन द फॉर्म ऑफ ए करंट along the posterior and ventral margin of the गिल कवर। गिल कवर के पृष्ठ और अधर सतह से होकर के अंदर की तरफ पीछे की तरफ से प्रवेश करता है। द वाटर देन फ्लोज ओवर द गिल्स, तब जल जो है वो गिल्स के ऊपर से होकर के बहता है। एपिपोडाइट्स एंड और एपिपोडाइट्स के एंड रीचेज द एंटीरियर डोर्सल डिप्रेशन ऑफ गिल चैम्बर वेयर फ्रॉम इट इज़ एक्सपेल्ड आउट एट द एंटीरियर एंड। तो यह वहाँ से होते हुए गिल चैम्बर के अंदर एपिपोडाइट्स के ऊपर से होते हुए अग्र पृष्ठ खांच से होते हुए आगे की तरफ से होते हुए जल वापस बाहर की तरफ निकल जाता है। तो गिल्स और एपिपोडाइट्स जो है रिचली सप्लाइड विथ ब्लड एंड एक्सचेंज द गैसेस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ गिल्स एंड एपिपोडाइट्स, क्योंकि गिल्स और एपिपोडाइट्स में रक्त नलिकाओं का जाल होता है। इस कारण से वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर इज टेकन इन बाय ब्लड, तो ऑक्सीजन जो कि पानी में घुली हुई है उसको रक्त के द्वारा ले लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट इन वाटर। द एक्शन ऑफ स्केपोग्नेथाइट इज सप्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑफ एक्सोपोडाइट्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स। तो स्केपोग्नेथाइट का जो कार्य है उसको और मदद मिलती है मैक्सिलिपिड्स के एक्सोपोडाइट्स के द्वारा। थैंक्स।